When you stop chasing, it will give you everything. Yes, I'm talking about केतु देवता. केतु देवता जब भी कुंडली में योग बनाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि आप चेस करना छोड़ दें, आप कर्म योगा में आ जाएं, आप कर्म योगी बन जाएं और आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में अबेंडेंस देखने को मिलेगी. एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जब भी सैटर्न की केतु पे से, जुपिटर की केतु पे से या केतु की सैटर्न जुपिटर पे से ट्रांजिट होगी, तब इंसान को कर्म छोड़ना पड़ेगा, तब जॉब में ब्रेक आएगा. बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी इतने सालों की स्टडी है कि जब भी ऐसा कोई ट्रांजिट आता है, केतु सैटर्न जुपिटर सैटर्न या केतु जुपिटर, तब इंसान को एक नया कर्म मिलता है, एक नया काम करता है. जब भी सैटर्न केतु की दशा अंतरदशा आएगी, आप एक नए कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे. आपको एक बार के लिए जरूर लगेगा कि ब्रेक आया, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं आएगा, आप किसी नए काम को स्टार्ट कैसे करेंगे? केतु देवता आपको वो उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिससे आपको लिबरेशन मिलता हो या आप किसी और को लिबरेशन दिलवा सकते हो, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर. केतु देवता के सारे कर्म वो वाले हैं जिसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता हो, जिससे आप किसी की भाग्य में वृद्धि कर सकते हो, किसी की जिंदगी में वृद्धि कर सकते हो. तो केतु देवता को इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड ना करें, इसको एक ब्लेसिंग की तरह ले. और यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्म योग कॉम्बिनेशन ऑफ योर कुंडली. कर्म योग का कॉम्बिनेशन कब बनता है? जब एक कर्म के देवता सैटर्न और योग के देवता केतु, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, सैटर्न केतु की कंजक्शन आपकी कुंडली में बन जाती है. सैटर्न केतु की कंजक्शन आपको ड्राइनेस देगी, आपको सरेंडर करवाएगी, उसके बाद आपको बहुत हाई लेवल का राइज देगी. फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न केतु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस आएगी, आपको कर्ली हेयर देगा केतु, और साथ साथ आपके हेयर धीरे 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 करके बाय एज ड्राई होते जाएंगे. अब ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कब काम करना स्टार्ट कर देता है? जिस दिन से आप योगा करना स्टार्ट कर देंगे, इनर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे, उस दिन से सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बेस्ट ऑफ बेस्ट काम करेगा. आप सेकंड हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं. सेकंड हाउस में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपको वेल्थ क्रिएट करने में हमेशा दिक्कत देगा. वेल्थ एक्यूमुलेशन मुश्किल हो जाएगा, आपके पास सेविंग्स नहीं रहेंगी. लेकिन किस दिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा? जब आप निष्काम भाव से किसी की सेवा में अपने पैसे लगाना स्टार्ट कर देंगे, जब आप फूड डोनेशन स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से सैटर्न केतु इन सेकंड हाउस आपके लिए बेस्ट काम करेगा. और केतु की वेल्थ कभी भी जाती नहीं है, उसको आपकी कम से कम 3 पीढ़ियां एंजॉय करती हैं. सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन आपसे 2 ही चीज मांगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क ऑन योर रूट्स, अपनी जड़ों को पकड़ कर रखें. सेकंड, सरेंडर. कभी भी जब केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, सैटर्न का केतु पे से ट्रांजिट हो या केतु का सैटर्न पे से ट्रांजिट हो, कभी भी रेजिस्ट ना करें. अपने कर्म योग में, अपने हायर सेल्फ में, अपने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में रहें. कभी भी आपको यूनिवर्स से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा. जब वो ट्रांजिट खत्म होगी, आप मैजिक देखना, आप अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर चेंज देखना. केतु देवता आपको हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपको लोगों के लिए काम करना हो. सैटर्न केतु की कंजक्शन बेस्ट तब काम करती है जब आप अपना फायदा ना देखकर पब्लिक का फायदा ज्यादा देखें, पब्लिक की सेवा करें या फिर एनिमल्स की सेवा करें. जैसे सैटर्न केतु अगर 6th हाउस में है तो आपको डॉग्स की, एनिमल्स की बहुत सेवा करनी है, आपको गुरुद्वारे में सेवा करनी है. उसके बाद ही आपका राइज हो पाएगा. अब बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज प्रपोजल्स हो या फिर कोई जॉब का प्रपोजल हो, तो समझ लो केतु देवता आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं. केतु देवता आपको बार हर उस जगह से कट करेंगे जहां पर आपका जाना लिखा नहीं है. आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो कि आपको ठोकर खाकर अकल नहीं आ रही. आप पहले से ही केतु देवता आपको बचा रहे हैं हर गलत डायरेक्शन में जाने से. आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाओगे
जैसी आपकी केतु देवता की और सैटर्न की पोजीशन आपकी कुंडली में होगी। जब भी केतु देवता आप पर हैवी हो तब आपको क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग। अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए। रात को सोने से पहले अपने इमोशंस को लिखकर एक पेज पे वो पेज बर्न आउट कर दो। इससे आपके सारे इमोशंस रिलीज हो जाएंगे और आपके अंदर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी। सेकंड, अपनी जड़ों को पकड़ कर रखें। आप जिस कुल से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली की जड़ों को पकड़ कर रखें। अपने कुल देवता से हमेशा प्रेयर करते रहें कि आपसे कुछ भी गलत काम कभी भी ना हो। सात्विक खाना खाना स्टार्ट करें, इससे आपके केतु देवता बेटर काम करेंगे। केतु देवता बहुत ही हाई लेवल की वेल्थ आपको दे सकते हैं। जितने भी आप बिजनेस टाइकून्स देखोगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे, सबकी कुंडली में सैटर्न की केतु से कंजक्शन या सैटर्न केतु के नक्षत्र में या केतु देवता सैटर्न के नक्षत्र में मिलेंगे आपको। लेकिन केतु देवता को इतना रोमांटिसाइज करने की कोई भी नीड नहीं है। केतु देवता नरक के कारक बन जाते हैं, नरक भोग के कारक बन जाते हैं, क्योंकि केतु देवता लोनलीनेस देते हैं। आदमी कुछ भी झेल सकता है, वो फिजिकली कुछ भी झेल सकता है, वो कम वेल्थ में भी रह सकता है, लेकिन अगर उसका सोशल सर्कल जीरो हो जाए, उसके रिलेशनशिप उसको ट्रिगर करें, उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाए, तो आदमी उस चीज को झेल नहीं पाता है। ये केतु देवता ये सारे ट्रिगर्स आपको देते हैं, क्योंकि अगर आपका वीनस या आपका 7th लॉर्ड केतु से कैसे भी कनेक्टेड है, तो आपको वेल्थ बहुत बहुत हाई लेवल की देगा। आपको मिलियंस बिलियंस भी कमा सकते हो, लेकिन आपको रिलेशनशिप का सुख कभी भी नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, दिलजीत सिंह की कुंडली में वीनस केतु शायद ट्राइन में है या कंजक्टेड है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसी कोई कंजक्शन उनकी कुंडली में बनती है। तो उनको सिंगर बहुत अच्छा बना दिया, पैसा बहुत दिया, फेम दिया, वर्ल्ड वाइड फेम दिया, लेकिन उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछिए, ही इज नॉट अ सेटिस्फाइड मैन विद रिलेशनशिप। तो इस तरह से केतु देवता काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपकी कुंडली में सैटर्न केतु कौन से हाउस में, कौन सी राशि में है, और उसके बाद मैं 1 by 1 हर हाउस की, हर राशि की सैटर्न केतु पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।